Dr. Butra's Clinic and Global Diagnostics. Migraine Series Episode 3. Migraine in Women. अरे हम लेडीज में तो सिर दर्द होता है तो सबको लगता है कि बहाने बना रहे हैं। सही बात है। माइग्रेन यूजुअली किशोरावस्था में शुरू हो जाता है, पर छोटे बच्चों में, लड़कों में उसका प्रमाण ज़्यादा मिलता है, पर किशोरावस्था के बाद लड़कियों में और स्त्रियों में माइग्रेन का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा मिलता है कि काफ़ी बार लोगों को लगता है कि लड़कियों को या स्त्रियों का हेडेक हो रहा है तो वो बहाने कर रहे हैं। ये बहानेबाजी नहीं है, उनको सच में तकलीफ होती है। नानी, जब मैं बास्केटबॉल खेलती थी ना तो मुझे हेडेक्स आते थे, पर थोड़े आराम के साथ वो चले जाते थे। पिछले साल जब मेरे एग्ज़ाम्स चालू हुए थे तो मुझे हेडेक्स बहुत आते थे, और अभी मेरे 11th की एग्ज़ाम्स चालू हो रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं क्या करूँ हेडेक्स अवॉइड करने के लिए? निधि, परीक्षा के टाइम पे जो हेडेक बढ़ जाते हैं उसका मेन कारण है नींद की कमी, परीक्षा का टेंशन, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा पीना। एनीवे, मैं तुम्हें एक स्लाइड भेजती हूँ, वो देख ले और तुम्हारे सामने लगा के रख तो तुम्हारे ध्यान में रहेगा क्या करना चाहिए। बच्चों को एग्ज़ाम टाइम पे क्या ध्यान रखना चाहिए? नींद पूरी होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले से ही पढ़ाई कर लो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर एग्ज़ाम का टेंशन अपने आप ही कम हो जाएगा। दूसरा, आपको खाने का ध्यान रखना है। खाने का 3-4 बार में खाओ, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड, फास्ट फूड जहाँ तक हो सके एग्ज़ाम के टाइम पे आप अवॉइड करो। तीसरा पॉइंट, चाय कॉफ़ी लिमिट में रखो तो भी आपका हेडेक कम हो जाएगा। फिर स्क्रीन टाइम कंट्रोल में रखो, मोबाइल, टीवी बस जितना हो सके मिनिमम, नई ज़रूरत हो तो एग्ज़ाम के टाइम पे मत देखो। डेली आधा घंटा नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट योगाज करो, कसरत करो, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो। नहीं तो ज़रूरी पड़ता आप साइकिलिंग भी कर सकते हो तो उससे भी ठीक लगेगा। और ये सब करने के बाद भी आपके एग्ज़ाम के टाइम पे हेडेक्स बहुत रहते हैं तो तुम दवा का सोच सकते हैं। चलिए अब हर्षा की बात सुनते हैं। गुड आफ्टरनून मैडम, आज मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे 2 महीने से बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है। मेरी 1 साल की छोटी बच्ची है तो मुझे घर मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। शायद नींद पूरी नहीं हो रही हो। वैसी बात नहीं है मैडम, अभी वो 5-6 घंटे एट स्ट्रेच सो जाती है तो मेरी भी नींद रात में हो जाती है। पर हाँ, मैं जब 14-15 साल की थी तब से ही मुझे माइग्रेन की तकलीफ है। धूप में निकलो या रात में नींद ना हो या बहुत भूख लगे तो मेरे हेडेक्स होते हैं, पर कारण दूर होने के बाद हेडेक्स ठीक हो जाते हैं। उसके कारण मेरे रूटीन में कोई तकलीफ नहीं होती। पर हाँ, ये जो सीवियर हेडेक्स है ये मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जुड़े हुए हैं। मेंसेस के 2-3 दिन पहले या फर्स्ट और सेकेंड डे ऑफ मेंसेस में मुझे बहुत हेडेक होता है। उसके कारण चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, कभी कभी तो उल्टी हो जाती है, और उसके कारण मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं होती है। पर एक बात बहुत अच्छी हुई, थ्रू आउट प्रेगनेंसी और जब मैं इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रही थी उस समय पे मेरे ऐसे टाइप के हेडेक्स बंद हो गए थे, पर अब फिर से शुरू हो गए हैं। सीवियरिटी उतनी नहीं है जितनी पहले थी, पर हेडेक बहुत होने लगे हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूं? हर्षा, आपके हेडेक जो है मेंस्ट्रुअल हेडेक है। किसी किसी को तो पीरियड शुरू होते ही पहले पीरियड्स के साथ भी इस टाइप के हेडेक शुरू हो जाते हैं, और जैसे जब भी पीरियड आते हैं तब हेडेक होते ही रहते हैं। पर काफ़ी बार उम्र बढ़ती है तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, किसी किसी के पूरे अच्छे भी हो जाते हैं, पर वापस मेनोपॉज के टाइम पे जैसे हार्मोन्स बदलते हैं वैसे ये हेडेक शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मल पार्ट है। अगर ज़रूरी पड़े, नहीं कम होते हैं, बहुत ही इंटेंस रहे तो कभी हार्मोन्स भी साथ में लेने पड़ते हैं, पर मुझे लगता है तुम्हें तो ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैडम, इसका कोई परमानेंट क्योर है क्या? ये टोटल बीमारी मेरी कभी जाएगी क्या? नींद पूरी लो, रेगुलर कसरत करो, खाने का ध्यान रखो और वज़न कम करने की कोशिश करो। ये सब चीज़ें करोगी तो शायद आपके हेडेक में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको पीरियड्स के पहले ही हेडेक हरदम हो ही रहे तो शायद पीरियड आने के हफ्ते पहले अपन कुछ दवाइयों का कोर्स देंगे। लेडीज़ में जो भी हेडेक होता है सब माइग्रेन बोल के आप छोड़ नहीं सकते हैं। उनके लिए भी सेम रेड अलर्ट्स है जो कॉमन माइग्रेन वाले पीपल के लिए है। उसके सिवा डिलीवरी यानी चाइल्ड बर्थ के बाद में अगर लेडीज़ को हेडेक होता है तो वो पुरपेरियल हेडेक जो है वो काफ़ी बार कुछ दिमाग की सीरियस बीमारी के साथ कनेक्टेड रहता है, जैसे कॉर्टिकल वेनस थ्रोम्बोसिस, और ये तो इसके लिए अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ध्यान में रखो। दूसरा, काफ़ी बार कभी लेडीज़ हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है तो उसके साथ में अगर हेडेक हो तो वो हेडेक शायद वापस कोई सीरियस बीमारी के कारण हो सकता है, जैसे दिमाग के अंदर वेन क्लॉट हो गई
या कोई आर्टरी में क्लॉट होने से स्ट्रोक हो गया, तो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ना, देखना पड़ता है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। वापस प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर बीपी सडनली बढ़ गया हो, उसके कारण हेडेक हो रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। चलिए, इन समरी अपन लोग देखते हैं फीमेल्स एंड माइग्रेन। तो फर्स्ट थिंग कॉमन माइग्रेन, वो तो सब में एक जैसे ही रहता है, खाने पीने की चीज़ें, नींद, धूप इत्यादि। नहीं इसमें बदल हो जाए तो आपको हेडेक हो जाता है। दूसरा हेडेक लेडीज़ में काफ़ी कॉमन होता है, मेंस्ट्रुअल हेडेक। ये मासिक आने के आने से पहले 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है, शायद 1-2 दिन तक रहता है। और ये हेडेक्स जो रूटीन उनको माइग्रेन के हेडेक होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं। और ये एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, वो सडनली ड्रॉप होने से होता है। सो ये हार्मोन इंड्यूस हेडेक अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। दूसरे ये लेडीज़ के हेडेक जो है, मेंस्ट्रुअल हेडेक है, काफ़ी बार जैसे उम्र बढ़ती है कम हो जाते हैं, काफ़ी बार तो वो डिसअपियर भी हो जाते हैं, पर बाद में वापस मेनोपॉज होता है, उस टाइम पे हेडेक बढ़ जाते हैं। तो अपने को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेनोपॉज के टाइम पे जो हार्मोन हेडेक होते हैं लेडीज़ में, वो भी शायद हार्मोनल है। उसके बाद में ओबेसिटी, लेडीज़ में ये देखा गया है कि 20-30% अगर आप वज़न घटा दो तो उससे काफ़ी उनके हेडेक में आराम हो जाता है। तो एकदम ओबेस लेडीज़ हो तो वज़न घटाने से भी उनके हेडेक में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस लेडीज़ में ज़्यादा होता है, सुबह जल्दी उठना है, रात को काफ़ी बार हस्बैंड लेट आते हैं तो सोने में लेट हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती है, बच्चों का होमवर्क, कभी इसको ये टिफ़िन देना है, इसका ये काम करना है, बहुत सारे टेंशन। उसके सिवाय अगर लेडीज़ वर्किंग भी हो और घर भी संभालना है तो डबल टेंशन। सो स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसलिए लेडीज़ को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सब लेडीज़ हेडेक बोलती है तो ये तो रोज़ का ही है बोल के मुँह ख़राब मत करो, उनको अटेंशन दो, उनको रेस्ट दिलाओ, उनको थोड़ा सा प्यार से बात करो, तो उससे भी काफ़ी बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखोगे तो भी काफ़ी लेडीज़ को उनके हेडेक के लिए सपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू।